मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान और महादेव की दूसरा कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने महादेव से पूछ बैठी कि हे प्रभु आप ये बताइए, सब देवता देवी के बारे में मैं जानती हूँ, मगर मुझे ये जानना है कि नारायण सत्यनारायण भगवान कैसे बने, उनका नाम कैसे सत्यनारायण पड़ा, सत्यनारायण भगवान पड़ा, इसके बारे में मुझे बताएं। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, आपकी अगर जानने की इतनी जिज्ञासा है तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ और आप शांति पूर्वक सुनने की कृपया करें। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु मैं कहूँ उठकर यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं आपके पास बैठकर नारायण सत्यनारायण कैसे बने इसके बारे में मैं पूरा कथा सुनूंगी और उनके बारे में जानूंगी। तब महादेव कहते हैं एक समय की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने आपस में ही वार्तालाप करते करते, बातचीत करते करते वो निकल पड़े पर्वत कैलाश पर। वो चलते 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 चलने लगे। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि ये बताइए कि कितना दूर है आपका पिता का घर और कहाँ हमें लेकर जा रहे हैं। तब नारायण कहते हैं कि मेरा पिता का घर अब मिचकाने ही वाला है। अरे आप चुपचाप चलिए, अपने जहां मैं आपको ले चल रहा हूँ वहां पर चलते चलते स्वयं पहुंच जाइएगा। मगर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कितनी दूर है आपका पिता का घर, मुझे बताइए। जब वो कैलाश पर पहुंचे और बड़ा बड़ा पर्वत देखने लगे, उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं यहाँ से लौट कर चला जाऊंगा अगर आप मुझे नहीं बताइएगा कि आपका पिता कहाँ है और पिता का घर कहाँ है। नारायण ने देखा कि वहां से जो मैं चला कर ले आया हूँ और थोड़े देर के लिए अगर मैं नहीं बताता हूँ फिर लौट कर चले जाएंगे। तब नारायण ने अपने हाथ से इशारा किया ऐसे। वो पर्वत विशाल देखकर कहने लगे ब्रह्मा जी ये क्या, ये पर्वत आपका पिता है। तब नारायण कहते हैं कि हाँ यही मेरा पिता है। तब जोर जोर से ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं क्यों इस पर्वत का मजाक बनाते हैं, और पर्वत भी कहूँ पिता होते हैं। तो इतने में नारायण तो खुद जगत के पालनहार है। उन्होंने क्या किया कि जोर से एक अपना शक्ति से जोर से अग्नि प्रज्वलित हुआ। इतनी जोर से आग की लपटा बढ़ने लगी और इतना आग जोर से लगने लगा, उसी आग से गोल गोल आग घूमने लगा। तो वहां पर उतना तो पूरा पर्वत के पास जोर से दम लहरने लगा। और ब्रह्मा जी ये सब देखकर उन्हें कुछ समझ में ना आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। और जोर से आग के लपटा लगी और जोर से लहरने लगा। उसी में से एक तेज निकला, उसी आग में से और उसी तेज में से वहीं पर महादेव का एक लिंग वहीं पर स्थापित हो गया। जब ये देखा वर्मा जी तो कहे कि ये बताइए कि आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि पहले तो आग की लिपटा लगी खूब है, उसके बाद उस आग के में से एक तेज निकला और एक महादेव का ये लिंग बन गया। ये बताइए कि ये कौन है। तब बोले विष्णु जी कि यही मेरा पिता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसा पिता है, ना इनका पैर है ना इनका मूड़ी है, ये कैसा पिता है। तब विष्णु भगवान कहे करे जग का पिता है, ये जग के पिता है तो मेरे भी पिता है, आप मानिए चाहे ना मानिए ये मेरे पिता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा पिता नहीं देखा है कि जिसका ना पैर हो प्रणाम करने के लिए, ना चरण हो छूने के लिए और ना सिर हो, ये तो खाली वो पत्थर का लिंग है। ब्रह्मा जी ने जीत करा कि आपका बात मानकर मैंने इस पर्वत कैलाश तक आ गया, आपको पिता खोजते खोजते। अब आप मेरा बात मानिए और अपने पिता को जाकर चरण के खोज के लिए आइए, तभी उनका प्रणाम किया जाएगा।
नारायण समझाते रहे, विष्णु समझाते रहे कि यही मेरे पिता है, यही जगत पिता है। मोर तनिक भी ब्रह्मा जी समझने के लिए तैयार नहीं थे। माता पार्वती की जब ये कथा महादेव सुना रहे थे कि कैसे नारायण सत्यनारायण बने, माता पार्वती बहुत गहरी सोच में पड़ गई कि ये कैसा वर्मा जी ने मेरे पति को किस तरह कह दिए, ये कौन पिता है और कहाँ के पिता हैं। और गुस्से से आंख लाल लाल माता पार्वती कर दी। उसी समय महादेव ने कहा कि हे पार्वती, अभी अब शुरू से लेकर अंत तक कथा सुन लीजिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और शांति पूर्वक से कथा सुनिए। माता ने सोचा कि मेरे पति के बारे में वर्मा जी ने ऐसे कैसे कह दिया, कि कैसा पिता, कहाँ का पिता, न पैर है न माथा है। अपने पति के बारे में अपमान सुनकर उनका मन दम क्रोध से भर गया। अब लगे कि अब वो काली का रूप धारण कर ही लेंगी। उतने महादेव माता पार्वती कन्या पर हाथ रख उन्हें शांत किए और कहें कि हे पार्वती, पूरा कथा सुन लीजिए, अपना क्रोध को शांत रखिए। तब माता के कन्या पर हाथ रखते ही महादेव का माता अपने क्रोध को शांत किए। तब महादेव कहते हैं कि तब नारायण ने कहा कि ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊं पैर खोजने के लिए अपने पिता के। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जिस तरह मुझे यहाँ पर पर्वत पर ले आए हैं, उसी तरह महादेव के पैर खोजने के लिए जाइए अपने पिता के। अब मैं उनका सिर खोजने जाता हूँ। नारायण माना करते रह गए कि नहीं, उनका सिर नहीं है और पैर नहीं है, यही मेरे जगत पिता हैं। क्योंकि उसी समय उस महादेव की जो लोग पूजा करते लिंग के, वो विष्णु भगवान के कारण ही जगत पिता उस रूप में प्रकट हुए थे। तब जीत कर कर ब्रह्मा जी ने महादेव के सिर खोजने के लिए चले गए और विष्णु भगवान को पैर खोजने के लिए भेज दिए, प्रणाम करने के लिए गुरु भाई बहन लोग। तब कहें, नारायण ने कहें कि ब्रह्मा जी मान ही नहीं रहे हैं। वो जानते थे कि महादेव का लिंग में पैर कहूं नहीं है, उनका यही स्वरूप है तो धरती पर लोग पूछते हैं। मगर ब्रह्मा जी कहाँ मानने वाले थे। नारायण एक जगह जाकर बैठ गए क्योंकि जानते थे कि पैर तो मिलेगा नहीं। ब्रह्मा जी कुछ दूर निकले और जब वो दूर निकले तो क्या देख रहे, गंगा किनारे एक गाय चल रही थी। और वो सोचने लगे ब्रह्मा जी कि नारायण तो चमत्कारी है, जादू वाले हैं, कहूँ वो अपना चमत्कार से पैर खोज ले और मैं सिर खोज कर नहीं ले जाऊंगा तो मुझ पर सब लोग हंसेगा, इसीलिए मैं अब क्या करूं। तो गाय माता के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे गाय माता, आपको मेरे लिए झूठ बोलना है। आपको चलकर नारायण से कहना है कि आपने भी महादेव का सिर देखा है, नारायण के पिता का सिर देखा है। गाय माता ने पहले कहा कि मैं झूठ की भागी नहीं बनूंगी, महादेव के लिंग में सिर और पैर कहाँ है, उनका वही स्वरूप है, आप मानते क्यों नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आपको ये बात कहना पड़ेगा। अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो धरती पर मैं जो पहला रोटी बनकर निकलेगा, आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद हो जाएगा। मेरा ये आशीर्वाद रहेगा कि आपका पहला रोटी जितनी भी धरती पर लोग बनाएंगे आपके लिए निकाल देंगे। गाय माता के मन में लालच आ जाता है कि धरती पर मेरे लिए पहला रोटी जो बनता है वो मेरे लिए कल जाएगा। कितने घर में देखे गुरु भाई बहन लोग कि रोटी जब बनता है तो पहला रोटी, दूसरा तीसरा नहीं, जिनको जानकारी है वो पहला रोटी गाय माता निकाल देते हैं। वो ब्रह्मा जी के ही दिया हुआ गाय माता को कहा हुआ है। माता ने रोटी के लिए सिर तो हिला दिया, तब ब्रह्मा जी को सिर तो मिला नहीं। उसी गाय माता को लेकर उसी लिंग के पास आए जहाँ नारायण आकर बैठे हुए थे। तब नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हाँ बताइए ब्रह्मा जी, आपने मेरे पिता को सिर कहूं देखा है, क्योंकि आप ही खोजने गए थे। तो उसने कहा, कहें ब्रह्मा जी ने कहे कि हाँ मैं देखा हूं। तब कहे लिंग में से आवाज निकला कि ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, मेरा कहूं इसने सिर नहीं देखा है। तब वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि नहीं नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं है तो गाय माता से पूछ लीजिए। वो अपना गवाही में गाय माता को ले आए थे कि मैंने नदी किनारे आपका पिता का सिर देखा हूं। गाय माता ने मुख से तो नहीं बोला मगर मूड़ी हिला दिया, जिस कारण महादेव क्रोध में आ गए और उनका लिंग में से आवाज निकला कि हे गाय, तुमने ब्रह्मा के संग मिलकर झूठ बोला है, तुमने मेरा कहूं सिर नहीं देखा है, फिर भी तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं
कि तुम्हारा मुंह के और सिर के पूजा कोई नहीं करेगा। पूजा करबो करेगा तो तुम्हारा खाली जो पेट पीठ रहता है उस पर लोग हाथ लगाएंगे, सहलाएंगे और सब देवता का निवास होगा। मगर जिस मुख से तुमने झूठ बोला है उस मुख का कभी तुम्हारा पूजा नहीं होगा। तो देखते हैं गुरु भाई बोलो कि कभी भी गाय के लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनका पीठ को लोग सहलाते हैं, और लोग गाय दान करते हैं और गाय को पूछी पकड़ कर देखते हैं कि पार उतरता है, उनका पूछिए पकड़ के, मगर मुख देने से नहीं। ये महादेव का श्राप उन्हें। तब गाय माता रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने एक रोटी के लालच में आकर अभी ब्रह्मा के कहला में मैंने झूठ बोल दिया, मैंने आपका सिर कहूं नहीं देखा था। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे नारायण, अब आप बताइए, आपने अपने पिता को पैर को कहाँ देखा और ले आइए कि मैं प्रणाम करूं। तब नारायण कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि मेरे पिता यही हैं, इनका पैर नहीं, इनका सर नहीं है, इनका यही स्वरूप है। तब महादेव ने कहा खुश होके, मुंह में से आवाज आया कि हे नारायण, आपने सत्य बोला है। इस ब्रह्मा और गाय ने तो झूठ बोला, मगर आपने सत्य बोला है, इसीलिए मैं आज से आपका नाम सत्यनारायण भगवान रखता हूँ और धरती पर मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ और वरदान देता हूँ कि जिस तरह आपने दो आदमी ने दिल को क्रोध से मुझे मेरे मन को चोट पहुंचाया है और आपने सत्य बोला है, इसीलिए आज से आपका सत्यनारायण भगवान नाम रहेगा और धरती पर आपका पूजा पाठ होगा और हर महीने कथा लोग कहवाएंगे। और उसी दिन कोई भी कथा कहवाएगा, कोई पूछेगा जो क्या है तो लोग कहेंगे सत्यनारायण भगवान का मेरे घर कथा है, इसी नाम से धरती पर आप प्रसिद्ध होइएगा। और ये आशीर्वाद देकर नारायण को महादेव आशीर्वाद देकर और कहने लगे कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब वो गाय माता रोने लगती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा एक पुत्र है, मैंने तो गलती कर दिया, मगर मेरी सजा मेरे पुत्र को ना दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि मेरे पुत्र को अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि मैं तो पूजने लायक रही नहीं, मगर मेरा पुत्र का ऐसा वरदान दीजिए वो आपको संग हमेशा रह सके। महादेव ने कहा कि ठीक है। नारायण कहने लगे कि माँ की सजा पुत्र को नहीं मिलना चाहिए, अपनी गलती वो मान ली है, एक रोटी के लालच के कारण उसने सिर झुका दिया है और मुख को हिला दिया है, इसे क्षमा कर दीजिए हे महादेव। तब महादेव ने कहा, महादेव तो ऐसे ही भोले हैं, उस गाय माता को क्षमा कर देते हैं। और उसी समय गाय माता अपने पुत्र को महादेव को सौंप देती है। वो पुत्र और कोई नहीं गुरु भाई बहनों, वो नंदी हैं जो महादेव के इतने प्रिय हैं और सब दिन के लिए नंदी महादेव के संग रह जाते हैं। तब महादेव कहते माता पार्वती के कि हे पार्वती, इसी तरह नारायण का नाम सत्यनारायण भगवान पड़ा और उनकी हर महीने लोग कथा कहते हैं, पूजा करवाते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इस रहस्य में अनजान थी, आज ये भी मैं जान गई कि नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान कैसे बने। और फिर माता पार्वती अपने महादेव के लिए भांग पीसने चले जाती हैं, फूल पत्ती लाने चले जाती पूजा पाठ के लिए, और वो अंतर ध्यान महादेव कैलाश पर बैठकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग, किसी लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव है, सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। प्रभु झूठ से बहुत प्रभु को नफरत है और महादेव सच्चे ही भक्त का साथ देते हैं। जिस तरह विष्णु जी ने सत्य बोला तो उनका नाम सब दिन के लिए अमर हो गया और सत्यनारायण भगवान पड़ गया। ब्रह्मा भगवान ने झूठ बोला तो उन्हें कोई भी आशीर्वाद वरदान नहीं मिला और उनकी पूजा विधा हुई। बोले हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।